संसद में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की चर्चा की। तो अब आपके जागने का समय आ गया, क्योंकि अभय मुद्रा का चर्चा हुआ है वहाँ पर, तो इट मीन्स कि आपके क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं अभय मुद्रा से। और अभय मुद्रा की अगर बात की जाए तो अभय मुद्रा हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म सभी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यतः ये बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। तो हम इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि जब चर्चा हुई है तो इट मीन्स वहाँ से सवाल आएंगे। लेकिन साथ ही साथ होता क्या है कि हमने अभय मुद्रा को सुना, हमने अभय मुद्रा को पढ़ लिया, लेकिन हम अभय मुद्रा के साथ साथ बौद्ध धर्म में जो और भी बुद्ध से जुड़ी हुई जो मुद्राएं हैं उसके बारे में जो बताया गया है हम उन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं ज़रूरी है कि डायरेक्टली वहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए हम उन सारे आयामों को देखेंगे, सारी मुद्राओं को देखेंगे कि क्या क्या मुद्रा है और वो क्या क्या कहता है, क्या प्रतीक है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो आप टॉपिक देख सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित मुद्राएं। ठीक है, तो ये जो मुद्राएं हैं ये है क्या, मुख्यतः कि एक आप ये कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक पहचान दिखाया जा रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। ठीक है, अलग अलग पोस्चर में उनको दिखाया गया है, कहीं ध्यान करते वक्त दिखाया गया है, कहीं भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है उनकी मूर्ति को। तो इन सारे अलग अलग जो मुद्राएं, ये सारे अलग अलग मुद्राएं जो दिखाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो क्या एक आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, वो मुद्रा आप तक क्या बताना चाह रहा है। तो उन सारी मुद्राओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा मुद्रा क्या दे रहा है। तो आप एक तरह से कहते हैं कि वो प्रतीकात्मक चिन्ह दिखा रहा है, वो एक मैसेज दे रहा है एक मुद्रा, अलग अलग मुद्राओं के थ्रू। क्लियर है, चलिए तो हम लोग समझते हैं। तो हमने पहले बात की अभय मुद्रा की। अभय मुद्रा, चूंकि ये नाम अभी संसद में आया है इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभय मुद्रा, तो पहले समझिएगा कि अभय मुद्रा क्या है। तो मैंने क्या बताया कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग पोस्चर में दिखाया गया है, और उस मुद्रा के थ्रू एक मैसेज दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को, जो उनकी बातें हैं या जो उनका ज्ञान है, उसको लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हम बात करते हैं अभय मुद्रा की। ठीक है, अभय मुद्रा, तो देखिए इस मुद्रा का नाम अपने आप में ही ये बता रहा है क्या है, अभय। अभय मतलब जिसको कोई भय ना हो, या आप कह सकते हैं निर्भयता। तो आप कह सकते हैं कि अभय मुद्रा जो है ये किसका प्रतीक है, किस चीज़ को ये दर्शाता है। तो ये दिखा रहा है निर्भयता को, ये निर्भयता का प्रतीक है। ठीक है, कि अभय मुद्रा, आप देखिए कैसे निर्भयता का प्रतीक क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे अभय मुद्रा की जो बात की जा रही है, तो महात्मा बुद्ध को जो अभय मुद्रा में दिखाया गया, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अभय, निर्भयता कब आएगी, लोग के अंदर निर्भयता कब उसके अंदर वो निर्भयता आएगा। तो वो कब आएगा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उनमें निर्भयता आया, वो एक अभय हो गए, वो निर्भय हो गए। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों के अंदर निर्भयता आ जाता है, एक शांति आ जाता है, एक करुणा आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर संकलित करके दिखाया जा रहा है अभय मुद्रा में। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए जब एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो अब नॉर्मली भी देखिएगा आपका जीवन ज्ञान प्राप्त करने से पहले और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो होता क्या है कि किसी भी चीज़ को देखने का, किसी भी चीज़ को सोचने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो हम चीज़ों को बस ऐसे ही आम तरीके से देख रहे होते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा हो रहे होते हैं कि जो भीड़ कह रहा है हम उसी को कह रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम समझेंगे कि अगर कोई ये कह रहा है तो ऐसा क्यों, या हम उस पर विचार करेंगे, या हम अपने नज़र से उसको देखने या समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जब लोगों के पास ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, तो एक नया जीवन उनको मिलता है, या आप जैसे यहाँ पर एक नया निर्भयता, उनके अंदर से भय समाप्त हो जाएगा जब आप रियल मायने में आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। तो और यहाँ पे एक अभय मुद्रा में महात्मा बुद्ध की एक कहानी को भी बताया गया जो निर्भयता को दिखाता है। एक कहानी मिलती है कि एक बार उनके सामने एक पागल हाथी आ जाता है। तो आप सोचिए एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, वो किसी तरह से, बहुत तरह से आपको क्या कर सकता है, आप पर अटैक कर सकता है, आपको क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उनके सामने एक पागल हाथी आता है तो कहानी में ये है कि महात्मा बुद्ध उनको अपने ज्ञान से, या अपनी, आप कह सकते हैं अपनी करुणा से, अपनी निर्भयता से उस हाथी को अपने वश में कर लेते, वश में करना में उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और वही पागल हाथी जो कितने लोग को अटैक कर चुका था, वो उनके चरण के पास अपने वो घुटने पे बैठ जाता है।
ठीक है, मतलब वो अपने घुटने पर आ जाता है। इट मीन्स कि वो अब सरेंडर हो चुका है, चाहे वो प्रेम वश हो, वो उनके ज्ञान वश हो, या उनके निर्भयता वश। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने उसको प्रेम वश, ज्ञान वश, करुणा वश उसे अपने वश में कर लिया, एक पागल हाथी को। तो यहाँ पे अभय मुद्रा इसी चीज़ की पहचान है। तो वन लाइन में आप कह सकते हैं क्या है कि निर्भयता का प्रतीक है। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, आप प्राचीन इतिहास आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे भी आपने एक शब्द सुना होगा, द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है कि 2 बार जन्म लेना। और देखिए द्विज को भी कितने अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि द्विज की मैं चर्चा कर रही हूँ तो थोड़ा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। द्विज मतलब क्या बताया गया कि 2 बार जन्म लेना, 2 बार जन्म लेना। तो 2 बार जन्म लेना से क्या तात्पर्य है? क्या इंसान, कोई भी इंसान 2 बार जन्म लेता है? अगर हम कहानी के वदंतियों को छोड़ दें कि पिछला जन्म अगला जन्म छोड़ दें, जो व्यवहारिक बात करें, तो क्या इंसान 2 बार जन्म लेता है? 2 बार जन्म लेता है, ठीक है, तो नहीं। तो अब यहाँ पे समझिएगा हम किस 2 बार जन्म लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार जन्म लेना मतलब एक बार जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारे जन्म का, ठीक है, वो हुआ, और दूसरा जन्म इस ज्ञान की प्राप्ति करना। आपने द्विज पढ़ा होगा, तो मतलब 2 बार जन्म लेना, एक बार जो बायोलॉजिकल और दूसरा ज्ञान की प्राप्ति। तो इट मीन्स क्या दिखा रहा है? ज्ञान की प्राप्ति होते ही इंसान जो भी है उसका एक नया जीवन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें चीज़ों को देखने का, उसे समझने का एक नया नज़र मिलता है, एक नए तरीके से हम उसे देखते और सोचते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए द्विज, तो देखिए हो सकता है क्वेश्चन आपको घुमा के कहीं द्विज पे भी आ जाए। ठीक है, तो खैर, तो यहाँ पर बात हो रही थी, तो याद रखिएगा अभय क्या है? एक तरह से आप कह सकते सुरक्षा का भी प्रतीक है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट करके यहाँ पर पढ़ सकते, समझ सकते। ठीक है, तो ये समझ में आया अभय मुद्रा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बोला कि अभय मुद्रा की चर्चा हुई है, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो एग्जामिनर्स है वो क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई मुद्राएं हैं उनसे जुड़ी हुई जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है, चलिए, तो धर्मचक्र मुद्रा क्या है इसको समझते हैं। तो आपने अभय मुद्रा समझा, धर्मचक्र मुद्रा क्या है कि यहाँ पर जब महात्मा बुद्ध की हम बात करें, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई मुद्राएं हैं, तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो आपने देखा अभय मुद्रा, ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, सबको पता है कहाँ पे दिया है, तो सारनाथ में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो अपना जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये उसी का प्रतीक है, ये जो मुद्रा है ये उसी का प्रतीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि उनके पहले उपदेश का प्रतीक, उनके पहले उपदेश का प्रतीक। और पहला उपदेश कहाँ हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, सारनाथ में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो याद रखेंगे धर्मचक्र मुद्रा क्या है? उनके पहले उपदेश का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? धर्मचक्र, मतलब यहाँ से अब धर्म का जो चक्का है वो क्या हो गया? घूम गया। चक्का क्या होता है? घूमता है ना, वो सर्कुलेट होते रहता है, तो वो चक्का घूम गया। तो वो देखिए, आप उसको अभय मुद्रा से जोड़ लीजिए कि धर्म चक्र जो है यहाँ पर, ये धर्म का जो चक्का है वो कैसे घूमा। क्या शुरू से ऐसा तो नहीं कि महात्मा बुद्ध एकदम उन्होंने जन्म लिया और बचपन से उन्होंने धर्म चक्र का ये मुद्रा या धर्म चक्र ये चला दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कब हो रहा धर्म चक्र? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहाँ से धर्म का चक्का क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, तो खैर ये ध्यान में रखेंगे। धर्म चक्र मुद्रा पूछेगा किससे रिलेटेड, तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश से जुड़ा हुआ या पहले उपदेश का ये प्रतीक है धर्मचक्र मुद्रा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान मुद्रा, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा क्या है इसको समझिएगा। तो देखिए कुछ मुद्राएं ऐसे हैं जो आप नाम से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभय मुद्रा पढ़ा, तो अभय मुद्रा क्या है? तो निर्भयता से जुड़ा हुआ है, निर्भयता का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान मुद्रा, तो ध्यान मुद्रा आप सोच सकते हैं किससे होगा?
ध्यान से या योग से, जो मेडिटेशन हम कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये ध्यान मुद्रा जो है ये योग से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन की हम बात करें तो ये उसका प्रतीक चिन्ह है। मतलब ये कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, ये योग को दिखा रहा है, आपके मेडिटेशन को दिखा रहा है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, मतलब जो भी आप जिस भी फील्ड में है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कंसंट्रेट होकर वहाँ पे पढ़ सकें। तो ध्यान मीन्स कि आप वहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते, या समाधि जिसको बोलते हैं, ठीक है, समाधि का प्रतीक, ठीक है। तो ये सब का क्या मतलब हुआ कि कहीं ना ओवरऑल अगर सबको एक मिला दिया जाए, एक जगह लाया जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेट करना सिखा रहा है। ये मुद्रा आपको कंसंट्रेट का एक प्रतीक दिखा रहा है कि आप कंसंट्रेट करो, ठीक है। क्योंकि आप देखना किसी भी चीज़ में आप एक सुई में धागा भी घुसा रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो शायद वो भी काम आपसे ना हो पाए। आप स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए भी आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। आप देखते हैं एक बगुला जब शिकार करता, मछली पकड़ता, वो कैसे करता है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो अपना काम करता है। और कहीं ना कहीं देखिए बगुला और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बहुत सारे लक्षण बताए गए, खैर अभी हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट के लक्षण में एक लक्षण ये भी है, बको ध्यानम, है ना। जो स्टूडेंट है, जो अभी पढ़ाई का जो आपका समय है, तो आपका जो ध्यान है वो किसके जैसा होना चाहिए, बको ध्यानम। इट मीन्स कि बगुला की तरह, कि बगुला एकदम एक देखते हैं ना, अगर आपने कभी सामने से देखा हो तो आप उसको समझ पा रहे हो कि एकदम वो ध्यान से वो पूरा लगा रहता है कि जैसे मछली निकली कि मैं उसको खा जाऊंगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो ध्यान मीन्स कि समाधि, कंसंट्रेशन, योग, ये इन सब का प्रतीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ध्यान मुद्रा को समझा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। अब समझिएगा भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, ठीक है। मतलब महात्मा बुद्ध को भूमि स्पर्श, भूमि मीन्स पृथ्वी स्पर्श करते हुए मुद्रा में दिखाया गया। इट मीन्स व्हाट, ठीक है। तो ये समझिएगा ये क्या है कि भूमि स्पर्श मुद्रा ये बताता है कि जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है, तो जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो ऐसा तो नहीं था कि वो अपने परिवार के बीच है, लोगों के बीच है, उनको ज्ञान आ गया, कुछ ऐसा, वो बहुत दूर थे अपने घर से, ठीक है। तो अब उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इसका साक्षी कौन है, कोई तो इसका साक्ष्य होगा कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के साक्ष्य के रूप में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके साक्ष्य के रूप में, आप कह सकते हैं कि उसके साक्षी के रूप में यहाँ पर पृथ्वी या आप भूमि कह लीजिए, जो भी यहाँ पृथ्वी या भूमि को दर्शाया गया। यानी कि ये दिखा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की उसका साक्षी कौन है, तो उसका साक्षी कौन है, पृथ्वी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आप देखना जो हिंदू धर्म में जो विवाह होती है तो वो आप उस विवाह में अगर देखा जाए जो एक संस्कार, जो एक रीति रिवाज से विवाह होता है, उसमें क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, एक अग्नि बीच में जल रही होती है और वहाँ पर विवाह होता है, उसी अग्नि के इर्द गिर्द वहाँ पर सारे जो रिचुअल्स है वो कराए जाते हैं। तो वहाँ क्या कहा जाता है कि ये विवाह जो है ये किसको साक्षी मानकर किया जा रहा है, तो ये अग्नि को साक्षी मानकर कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह समझिएगा कि जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की तो वहाँ पे उनका साक्षी कौन बना, तो पृथ्वी। तो ये जो मुद्रा है, जो महात्मा बुद्ध पृथ्वी की तरफ अपनी उंगली को इशारा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि ये पृथ्वी ही मेरे ज्ञान प्राप्ति का साक्ष्य है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये याद रखें, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखा रहा है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बता रहा है। साक्षी कौन है, तो पृथ्वी, भूमि, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा, वरद मुद्रा किससे जुड़ा हुआ, तो आप ऐसा समझिएगा, वरद मुद्रा जुड़ा हुआ है भेंट या उपहार आप कह लीजिए, ठीक है। भेंट से जुड़ा हुआ है, उपहार, या तो स्लैश देखें मैं लिख देती हूँ, उपहार
इन सब चीज़ों से ये जुड़ा हुआ, ठीक है। भेंट उपहार, भेंट या उपहार बोले, ठीक है। तो आप समझिएगा वरद मुद्रा किससे जुड़ा, भेंट या उपहार से। तो इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे भेंट को आप किसी भी स्वरूप, भेंट ये मत समझिएगा कि कोई गिफ्ट ही है। भेंट स्वरूप मतलब हो गया जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। तो अगर वो किसी से मिल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और उनको वो ज्ञान, उनको अगर वो अपना जो भी उनको ज्ञान मिला वो ज्ञान उस तक पहुँचा रहे हैं, अपने उपदेश को उस इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हैं, तो वो उस इंसान के लिए क्या हुआ, एक उपदेश हो गया, एक उपहार हो गया, एक भेंट हो गया। क्लियर है। तो या फिर ये आपका वरद मुद्रा स्वागत से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से, भेंट, स्वागत से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि एक आपने कहानी सुना होगा महात्मा बुद्ध के बारे में, आम्रपाली से जुड़ा हुआ कहानी, ठीक है। कि आम्रपाली क्या थी, एक वैश्या थी। मैं इसको बस एक रिलेट करके आपको बता रही हूँ समझने के लिए। आम्रपाली एक वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, और जब उनसे महात्मा बुद्ध मिले तो पहले तो उनको बहुत लोग रोक रहे थे कि नहीं आप उनसे मत मिलिए। जैसे हमारे समाज में एक प्रोस्टिट्यूट को लेके जो नज़र है या लोगों के मन में जो भाव है जो भी, तो वो अपने भाव को महात्मा बुद्ध को कह रहे थे कि नहीं आप इससे मत मिलिए। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध उनसे मिले, और जब कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध उनसे मिले, लोग कहते थे कि आम्रपाली से मिलने के बाद लोग भी वैसा हो जाता है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध उनसे मिले तो क्या हुआ कि आम्रपाली ही फिर उनकी शिष्या बन गई। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ना कि ये आम्रपाली के लिए क्या हो गया, एक गिफ्ट हो गया, ठीक है, एक गिफ्ट हो गया। साथ ही साथ याद है, क्लियर है। तो गिफ्ट को आप, उपहार को एक तरह से ज्ञान का उपहार भी समझ सकते हैं, ठीक है, या एक नया जीवन दे। अब जैसे आम्रपाली के साथ ये कहानी हुआ, ये घटना हुई, तो उसके जीवन में क्या हुआ, उसको ज्ञान मिला, एक उपहार स्वरूप ज्ञान मिला, तो उसके जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अब इसको ऐसा समझिएगा, यहाँ तक क्या समझे। उसके अलावा अगर हम बात करें दान की बात करें, कि दान दक्षिणा की जो बात होती है, दान को भी आप सामान से जोड़ लीजिए या ज्ञान से जोड़ लीजिए। उसके अलावा ईमानदारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ का अगर आप जो सेंटर पॉइंट अगर आप देखेंगे वो क्या है, कहीं ना कहीं ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, कि हर चीज़ घूमकर वहीं ज्ञान पर आ जाता है, ठीक है। ईमानदारी, तो ईमानदार भी व्यक्ति तभी रहेगा जब उसके पास ज्ञान होगा, ठीक है, ज्ञान, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ ज्ञान का तात्पर्य कोई डिग्री या किसी भी तरह का जो हम डिग्री प्राप्त करते हैं उससे नहीं, ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मबोध, स्वबोध का ज्ञान हो जाना, ठीक है। क्या है, तो ये समझ गए, भेंट, उपहार, स्वागत, दान, ईमानदारी, इन सब से जुड़ा हुआ है ये वरद मुद्रा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा देखते हैं। करण मुद्रा, करण मुद्रा, इसका इंक भी साथ छोड़ रहा है, करण मुद्रा, ठीक है। तो आप समझिएगा करण मुद्रा को आप ऐसे इजीली जोड़ सकते हैं कि करण मुद्रा किससे जुड़ा हुआ है, करण मुद्रा किससे जुड़ा हुआ। तो करण मुद्रा जुड़ा हुआ है जो नेगेटिव पावर्स होते हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती है, ठीक है। अब नेगेटिव पावर्स को वो भूत प्रेत से मत जोड़िएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो करण मुद्रा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो जो आपके जीवन में जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी आप इसको कह लीजिए, उनको दूर भगाने का ये प्रतीक है, ठीक है। करण मुद्रा जो है, तो आप ऐसे जोड़िएगा कि करण अर्जुन, ठीक है, ऐसे मूवीज़ जोड़ लीजिए। करण अर्जुन क्या करते थे, लड़ते रहते थे, तो कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई क्या है, नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो अपने जीवन में, अपने जीवन से नकारात्मक को दूर भगाने का क्या है, ये प्रतीक है, ठीक है। जो आपके जो विचार है, आपके जो नकारात्मक विचार है, आपके जीवन में जो नकारात्मक विचार है, जो नकारात्मक शक्तियाँ में विचार है, उसको दूर भगाने का या दूर करने का ये प्रतीक है, ठीक है। किस चीज़ का सिंबल है, ये क्या दर्शा रहा है, क्या प्रतीक करा रहा है ये, तो ये दिखा रहा है कि जो आपके जीवन में जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोच है, उसको ये दूर करने की बात कर रहा है। ये जो मुद्रा है ये उसी को दिखा रहा है, करण मुद्रा, ठीक है। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सिर्फ अगर अभी के समय से जोड़े तो ऐसे भी जोड़िए कि जो नकारात्मक विचार, तो नकारात्मक विचार किसके मन में होता है, जो नकारात्मक लोग होते हैं। आपके आसपास भी, आपके रिश्तेदार में भी कई ऐसे लोग होंगे जो
हर समय उनके मुख से क्या होता है, मुँह से वो हमेशा नेगेटिव बात कर रहे होते। तो हम क्या कहते हैं कि इर्द गिर्द नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी डजेंट मीन कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो नेगेटिव रूप में, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। नेगेटिविटी मीन्स कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो जो माहौल, वो जो सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो जो एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं, वही है नेगेटिव पावर बोल लीजिए, नकारात्मक सोच बोल लीजिए, नकारात्मक थॉट बोल लीजिए, वही है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना। अब आप खुद से देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप हर कोई हर अलग अलग चीज़ की तैयारी कर रहा है, अलग अलग एग्जाम्स की। अब कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है, तो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें क्लियर हो जाते तब तो जो आपको नहीं जान रहे वो भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप फेल होते, मान लीजिए 2-3 अटेम्प्ट आपने दिया, आप नहीं वहाँ पर क्रैक कर पा रहे एग्ज़ाम, तो वहाँ पर जो आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो नेगेटिव बातें आप तक पहुँचाएंगे, अरे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। तो उस चीज़ को ये दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से या फिर ऐसे विचार से, अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप इससे क्या होंगे, दूर होंगे। और दूर होने के लिए यहाँ पर अभी हमने डिस्कस भी किया, कौन सा मुद्रा, तो ध्यान मुद्रा। क्लियर है। दूर होने के लिए हम क्या करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम योग करेंगे, तो हम नकारात्मक चीज़ों से दूर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। करण मुद्रा। उसके बाद फिर एक और मुद्रा देख लेते हैं, वितर्क मुद्रा। ठीक है, तो देखिए इसको भी आप नाम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, वितर्क मुद्रा मतलब, देखिए फिर मैंने बोला कि जो सेंटर पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो क्या है, ज्ञान से ही जुड़ा हुआ। तो वितर्क मतलब तर्क और वितर्क की जो बात की जा रही है, तर्क और वितर्क जो हम करते हैं, तो वो हम किसी भी चीज़ पर डिस्कशन या शास्त्रार्थ कब कर पाते हैं, जब हमारे पास ज्ञान हो। तो यहाँ पर वितर्क मुद्रा, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग घूमकर अलग अलग धर्म के लोगों से जुड़कर उनके साथ क्या किया, शास्त्रार्थ किया, उनके साथ डिबेट डिस्कशंस किए और वहाँ पर एक अलग अलग कंक्लूजन निकालकर उन्होंने दिया। ठीक है, चाहे जिस टॉपिक पर वो डिबेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों से मिले और लोगों से तर्क किया और वहाँ पर जाकर अपनी बातों को रखा, अपनी बातों को मतलब अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचाया। तो आप उसको कब पहुँचाएंगे, जब आप सामने से शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है, तो ये वितर्क मुद्रा उसी चीज़ को दिखा रहा है। तो देखिए आप अगर शुरू से ही देखिए, कहीं मैंने आपको किसी क्लास में बताया भी था, प्राचीन काल में जब हम मतलब शास्त्रार्थ से रिलेटेड जब बातें हुई थी, तो या हमारे वेद में भी पूछने का अधिकार, शास्त्रार्थ करने का अधिकार दिया गया है ना, कि हर आप शास्त्रार्थ करो, आप ज्ञान का जो आपके पास ज्ञान है उसका आप क्या करो, प्रसार करो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो आप कह सकते हैं कि वितर्क मुद्रा जो है ये ज्ञान का प्रसार ये इस प्रतीक को दिखाता है। ये जो सिंबल है ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप ज्ञान का प्रसार करें। और ज्ञान का प्रसार कैसे, तर्क से। मैंने वेद में भी बोला था कि वेद में भी वहाँ भी लिखा है ना, कि आप क्या करें, आपको ज्ञान प्राप्ति करना है, परम सत्य तक पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, तर्क करेंगे, सवाल करेंगे। जो हमने पूछना अभी बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बोलूँगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे बाबा दिख रहे हैं, तरह तरह के बाबा दिख रहे हैं, तो किसी एक के बारे में क्या ही बोलूँ, तरह तरह के इतना मतलब अब इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है कि अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, अब वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। अब वो भी क्या कर रहे हैं, कम्बल उड़ा रहे हैं, आपको थप्पड़ मार रहे हैं, तो कोई पानी पिला के आपका कैंसर ठीक कर दे रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। और हम और आप, मान लीजिए हम टीवी पर बैठ कर, फ़ोन में बैठ कर देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो हम उसको बिलीव कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने सोचना, अब हम दिमाग से ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया। तो हमें वो सोचना पड़ेगा, हमें सवाल करना पड़ेगा कि क्यों और कैसे। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम परम सत्य से दूर ही होते जाएंगे। और अब हमने वो क्या किया, वो सवाल ही पूछना बंद कर दिया। तो खैर, ये बहुत तर्क वितर्क जो है, क्यों और क्या कैसे, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पूछेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, हम पीछे ही होते जाएंगे, हम आगे की तरफ शायद नहीं बढ़ पाएंगे, उतने स्पीड से बढ़ना मुश्किल होगा। क्लियर है? तो चलिए, ये वितर्क मुद्रा, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट आप देख लीजिए, एक मुद्रा है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा, ठीक है। अंजलि मुद्रा किससे जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि नाम से रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है।
ये जो है कहीं ना कहीं ये नमस्कार का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को जो अंजलि मुद्रा में दिखाया गया ये नमस्कार, तो नमस्कार मीन्स क्या, तो आप इसको ऐसे जोड़िए कि नमस्कार हम कब करते हैं, अगर किसी से हम मिल रहे, किसी को वेलकम कर रहे हैं तो नमस्कार करके करते हैं, किसी से मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देखिए, फिर मैं इसको ज्ञान से जोड़ देती हूँ कि नमस्कार आप किसी को अच्छे से, एक अच्छे भाव के साथ आप किसी को वेलकम कब करेंगे, जब आपके पास ज्ञान हो। अब ज्ञान ही नहीं है, मान लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानता से भरे हुए हैं, और जब इंसान अज्ञानता से भरा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ईगो आता है, उसके अंदर घमंड आता है, और फिर वो क्या करेगा, अगर वो किसी से मिल रहा है, अरे ठीक है चलो, उसको देख के मुँह टेढ़ा करके वो निकल गया, तो ये अज्ञानता का प्रतीक है, तो वो उसको वेलकम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होता तो वो क्या करता, वो यहाँ पर नमस्कार करता, ठीक है। तो मैं बस ज्ञान से, यहाँ पे हर चीज़ को आप ज्ञान से जोड़कर देख सकते हैं। तो अंजलि मुद्रा जो ये किसका है प्रतीक, नमस्कार का, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। वज्र मुद्रा, वज्र मुद्रा, ठीक है। वज्र मुद्रा किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये किस चीज़ का प्रतीक चिन्ह है, तो वज्र मुद्रा जो पृथ्वी के 5 तत्व है, ठीक है। पृथ्वी के जो 5 तत्व है कौन कौन सा, वायु, अग्नि, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वायु, अग्नि, जल, धातु और पृथ्वी। वायु, अग्नि, जल, धातु, पृथ्वी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 तत्व यहाँ पर जो बताए गए हैं, तो ये 5 तत्व है जो वज्र मुद्रा को दिखा रहे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 तत्वों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है वज्र मुद्रा के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे जो मुद्राएं, जो प्रमुख मुद्राएं, ऐसे तो और भी मुद्राएं, लेकिन मैंने लगभग बहुत सारे मुद्राओं को कवर अप कर लिया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन सारे मुद्राओं को कवर अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।